मोदी राजनाथ मिले, अब आगे क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इंतजार हर कोई कर रहा है कि आखिर कब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होंगे और कब तगड़ा और मुंहतोड़ जवाब उन आतंकवादियों को और पाकिस्तानी सेना को मिलेगा। आपको बता दें, कुछ बड़ा होने वाला है। इस चीज को लेकर चर्चा हर तरफ हो रही है, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में हैपनिंग्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। पहले आर्मी चीफ से राजनाथ सिंह की मुलाकात, उसके बाद में राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, सीडीएस और प्रधानमंत्री मोदी की 40 मिनट तक दिल्ली में हुई एक बड़ी बैठक। इस बैठक के बाद तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि देश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अटकलें तेज हो गई हैं, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। अब वो जगह कौन सी होगी, समय क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। प्लानिंग पूरी बन चुकी है और रणनीति पूरी तैयार है। किसी भी वक्त इसे धरातल पर उतार दिया जाएगा और ये सोच सोचकर पाकिस्तान की नींद हराम है कि आखिर बम कहां से गिर जाए, कुछ भी पता नहीं है। कश्मीर की स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया बैठक ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि कुछ बड़ा घटित हो सकता है। कुछ बड़ा प्लान भारतीय सेना कर चुकी है। यह बैठक पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की स्थिति को लेकर थी। इस हमले ने न सिर्फ देश को झकझोर कर रख दिया, बल्कि ये साफ कर दिया कि आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुबह सुबह पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की, उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी से वो मिलने के लिए पहुंचे। इन बैठकों का उद्देश्य देश की सुरक्षा स्थिति पर गहन चर्चा करना था। प्रधानमंत्री मोदी को मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित तमाम जानकारियां साझा करना था और जो प्लान बनाया गया दिल्ली में सीडीएस और रक्षा मंत्री की मौजूदगी में कल, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराया गया। और आप कह सकते हैं कि फाइनल हस्ताक्षर कराने प्रधानमंत्री मोदी का गए थे ये तमाम लोग। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि 40 मिनट के चर्चा में पूरी रणनीति फाइनल हो चुकी है। खास बात यह है कि इस बैठक में पहलगाम हमले के बाद की सैन्य कार्रवाई के बारे में गहन विचार विमर्श हुआ। पाकिस्तान लगातार सीज फायर कर रहा है, इन सब को लेकर भी बातचीत हुई। ये बैठकें साफ दर्शाती हैं कि अब कुछ बड़ा हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक के बाद में यह चर्चा तेज हो गई है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति में बदलाव करने जा रहा है। अब तक जिस प्रकार से खबरें आप सुनते थे कि आतंकवादियों पर करारा प्रहार हुआ, हम देखते थे बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, बालाकोट एयर स्ट्राइक में किस प्रकार से आतंकवादियों के तमाम ठिकानों को हमने नस्तो नाबूद किया हमारी वायु सेना ने। और इस बार की जो स्थिति बन रही है उसमें कुछ अलग आपको दिखाई देगा। इस बार टारगेट पर है मुनीर, यानी वहां का सेना प्रमुख और वहां की सेना के जवान। इस बार वो टारगेट पर दिखाई दे रहा। वो पूरी प्लानिंग जो है वो तैयार जो है वो कर ली गई है। सैन्य तैयारी जो है वो बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री की बैठक की गोपनीयता को देखते हुए भी कहा जा सकता है कि दोनों नेताओं ने मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ रणनीति को और मजबूत कर दिया है। अब पूरे देश की नजरें जम्मू कश्मीर पर हैं, जहां भारतीय सेना आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है और लगातार यह ऑपरेशन चल रहा है। भीतर बैठे आतंकवादियों के घरों को चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें लगातार उड़ाया जा रहा है आईडी ब्लास्ट करके, और एक निर्णायक लड़ाई की तैयारी वो हो चुकी है। भारत का खून खौल रहा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि वो समय कब आएगा जब भारत मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेगा। कूटनीतिक तरीके से हमने पाकिस्तान को जरूर मार दिया है, बुरे हालात वहां पर है। जिस प्रकार से सिंधु जल समझौते को हमने खत्म किया, इसके अलावा जो बड़े निर्णय लिए गए, डिजिटल स्ट्राइक भी बड़े पैमाने पर की गई है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा वो करें क्या। लेकिन इन सब के बीच में अब यो समय आ गया है जब दुश्मनों पर टूट पड़ेगा हिंदुस्तान, और वो समय आ गया है जब बड़ी अटैक की तैयारी जो है वो की गई है। हमारे साथ कुछ मेहमान जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। शिवदान सिंह जी हैं रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ, और सिद्धार्थ दवे जी हैं विदेश मामलों के जानकार। दोनों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर, समय देने के लिए बहुत आभार। सबसे पहले शिवदान सिंह जी, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। ये जो हैपनिंग्स दिल्ली में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हर कोई इंतजार में है कि मिलिट्री ऑपरेशन कब शुरू होगा। जो गतिविधियां दिल्ली में आप देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री की मुलाकात, सीडीएस उपस्थित रहे, अजीत डोभाल साहब वहां उपस्थित रहे, क्या इशारा करता है ये सब कुछ? शिवदान सिंह जी। देखिए, ये इशारा करता है कि हमारी रक्षा जो निर्णय है जी, वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री का अप्रूवल लेकर के इस पर एक्शन करने का टाइम आ गया है जी। इसका खुलासा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि रक्षा जो फैसले होते हैं वो उन पर गोपनीय होने से उनका ज्यादा असर पड़ता है। क्योंकि यदि हम पहले से ही अनाउंस कर देंगे हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, तो दुश्मन जो है उसके खिलाफ सतर्क हो जाएगा और प्रिकॉशन ले लेगा। इसलिए युद्ध में सबसे जरूरी होता है सरप्राइज, जिससे कि हम
दुश्मन को भौचक्का कर दें और उसके ऐसी जगह पर ठिकाने पर उसका हमला करें जहां वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था या जहां पर वो पूरी तरह से तैयार नहीं था। इस प्रकार से हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया है इस पर एक्शन करने का, उन्होंने ये सब पॉइंट अपने दिमाग में रखे होंगे, इसलिए ये गुप्त मीटिंग हो रही है और इनका जो देश के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे देश के सबसे बड़े नीति निर्धारण करने वाले प्रधानमंत्री, उनका अप्रूवल लेकर के इस पर एक्शन अब लगता है शीघ्र ही होने वाला है और पाकिस्तान को ऐसी जगह पर मारा जाएगा जहां पर वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होगा या जहां पर वो तैयार नहीं होगा इसको बर्दाश्त करने के लिए। तो इस तरह से पाकिस्तान में जो हलचल मची हुई है या घबराहट मची हुई है उसको इसका रीजन यही है कि पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसको करारा जवाब मिलने वाला है और ये उसको पूरा पता है कि भारतवर्ष अब इस स्थिति में आ गया है कि वो अपने दुश्मनों को हर चीज का सही जवाब दे सके। जी शिवदान जी, हम लोग तो अब यहां से बैठकर हम लोग सिर्फ आकलन कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कुछ बड़ा प्लान भारतीय सेना कर रही है, हमारी सरकार कर रही है, लेकिन अब चूंकि ये सब अब टॉप सीक्रेट चीजें होती हैं, इसके बारे में कोई जानकारी एग्जैक्टली निकल कर सामने नहीं आ सकती। हम लोग भी एक अनुमान लगा सकते हैं और बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की गई कि हम इस प्रकार की खबरें ना दिखाएं, हम कोशिश भी यही करते हैं। लेकिन जिस प्रकार की गतिविधियां दिल्ली में दिखाई देने के बाद बहुत लाउड एंड क्लियर है, कुछ बड़ा प्लान हो रहा है, यह प्लान हो चुका है और शिवदान सिंह ने जैसा अभी कहा कि अप्रूवल लेने की बारी थी प्रधानमंत्री जी का, वो अप्रूवल ले लिया गया है। सिद्धार्थ दवे जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ दवे जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं दिल्ली में हो रहे इस मूवमेंट को? आप अगर अपने चश्मे से क्या देख पाए जरा वो बताइए। दूसरी बड़ी चीज ये कि आज एक तस्वीर सामने आई, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में भी हड़कंप मच गया। मैं चाहूंगा उस तस्वीर के बारे में भी, चूंकि आप विदेश मामलों के जानकार तो बेहतर बता पाएंगे। अफगानिस्तान के किसी बड़े नेता से मुलाकात हुई है जयशंकर साहब की, पाकिस्तान में इस चीज को लेकर हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल ना करे हमारे ऊपर हमला करने को लेकर। इस पर भी आपका जवाब चाहूंगा सिद्धार्थ दवे जी। आशीष जी, am I audible? यस यू आर ऑडिबल सर। जी आशीष जी, पहले तो ये बताना चाहूंगा, जैसे कि शिवदास जी ने भी बताया कि जो भी एक्शंस लेने हैं या जो भी सिचुएशन है उसके ऑपरेशनल डिजाइन्स या ऑपरेशनल मैकेनिज्म ये अभी नहीं, परंतु 3-4 साल या हो सकता है 5-6 साल पहले से भी उसकी तैयारियां हो जाती हैं और उसकी कांस्टेंट एक्सरसाइज, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, इट कुड बी ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन कुछ भी नाम दिया हो सकता है, उसकी एक्सरसाइज कॉन्स्टेंटली हमारी आर्म फोर्सेस और जितनी भी एजेंसीज हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में जो इन्वॉल्व हैं वो कॉन्स्टेंटली उसकी एक्सरसाइज भी करती रहती हैं। जैसे ही वो कोड एक्टिवेट किया जाता है कि अब ये एक्शन, मोड ऑफ एक्शन होगा कि जो एक्सरसाइज की हुई है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है कि ये रातों रात निर्णय लिया जाता है। मोदी जी उस समय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में थे, ये नृशंस घटना हुई, जिहादी आक्रमण हुआ और वो वापस आए और फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करना है। ऐसा नहीं होता है। बारे में जो व्यूह रचना है ये पहले से घड़ी जा चुकी होती है। अब जो निर्णय लिया जाता है वो ये होता है कि ये कब किया जाएगा और इसमें कुछ और निटिग्रिटीज, जो फाइनल निटिग्रिटीज होती है उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जैसा आपने बताया कि ये ऐसी भी कोई बात नहीं है कि जिसको हम मीडिया में खुलकर बता सकें, किंतु एज अ विश्लेषक, एज अ एनालिस्ट या एज एन ऑब्जर्वर हम जो देखते हैं उसका आंकलन करके हम आपको प्रस्तुत करते हैं। जो आपने बिल्कुल सही बताया कि दिस टाइम इट विल बी अ मल्टी प्रोंग्ड अटैक, दैट्स व्हाट आई एम एनालाइजिंग, दैट्स व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग। तो एक न्यूज आया कि जो INS विक्रांत है वो अरेबियन सी, उसको अरेबियन सी क्यों कह रहा हूं मैं, सिंधु सागर, तो उसको सिंधु सागर में खड़ा कर दिया गया है। तो INS विक्रांत जो कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो सिंधु सागर में स्थित हो चुका है, यानी कि साउथ ऑफ पाकिस्तान से एक अटैक की संभावना दिखती है। ऑब्वियसली जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वहां से एक अटैक होगा। हमारी जो वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर है वो भी अभी एक्टिवेटेड कर दी गई है। किंतु जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से हिल चुका है वो है कि अफगानिस्तान फ्रंट से भी
एक अटैक हो सकता है। नॉट ओनली दैट, जो फाटा रीजन है, फाटा इज फेडरल एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, तो वहां पे भी एक अटैक होगा। और दूसरा जो कि जिससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा चिंतित है वो है कि हम ईरान का उपयोग करके भी जो हमारे बेसिस हैं, जो मेडागास्कर के नीचे जो हमारे एयर बेसिस हैं, वहां से भी हम एरियल अटैक और उस तरह से कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से एक मल्टी प्रोंग अटैक होगा, पाकिस्तान को एक फ्रंट पे नहीं किंतु चारों ओर से एक ही समय में घेर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत और ये जो आपने जानकारी दी है ये वाकई में चर्चा है। देखिए थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, आपका आकलन क्या कहता है वो भी हम बता रहे हैं, लेकिन क्या कुछ बड़ा होने वाला है क्या इसको लेकर जो बातें हो रही हैं? और जो आपने कहा मुझे लगता है वो अपने आप में यहाँ पे बहुत पुख्ता हो जाता है। मैं लौटूंगा सिद्धार्थ दवे जी। शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवदान सिंह जी से समझने की कोशिश करूंगा, क्या इसकी भी संभावनाएं हैं कि भारतीय सरजमीन से रहते हुए कोई ऐसा अटैक हो कि हमको बॉर्डर पार ना करना पड़े और उनके कुछ बड़े विकेट गिर जाएं। खबर का बांध टूटता जा रहा है। हर देशवासी जो बहुत आक्रोशित है पहलगाम में हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले को लेकर, वो हर कोई जानना चाहता है कि मिलिट्री ऑपरेशंस कब शुरू होंगे। दिल्ली में हलचल बहुत तेज है, मुलाकातों का दौर जारी है। आज प्रधानमंत्री मोदी से राजनाथ सिंह, सीडीएस और अजीत डोभाल साहब की मुलाकात है। उसके बाद में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब चीजें फाइनलाइज हो गई हैं, हमला किसी भी वक्त हिंदुस्तान कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन शिवदान सिंह जी हमारे साथ कनेक्ट हैं, सिद्धार्थ दवे जी को आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। एक एक करके मैं पुनः सवाल जवाब जो है वो करने की कोशिश करता हूं। शिवदान सिंह जी, जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले पूछा, उसकी कितनी संभावनाएं हैं कि हिंदुस्तान में रहते हुए हमारे पास ब्रह्मोस से लेकर तमाम मिसाइलें हैं, क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम यहां बैठे बैठे उनके तमाम सैन्य ठिकानों को टारगेट कर सकते हैं? क्या इसको लेकर भी पाकिस्तान में हलचल होगी? शिवदान जी देखिए, आजकल आपने इजराइल हमास युद्ध, इजराइल ईरान युद्ध, बिल्कुल, और यूक्रेन रूस युद्ध से ये देखा है कि ज्यादातर जो युद्ध है जी वो मिसाइलों से, ड्रोन से, हमलों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। आजकल वो जमाना चला गया जब आमने सामने के युद्ध हुआ करते थे, आमने सामने के सैनिक जो खड़े होते थे एक दूसरे के सामने तब युद्ध करते थे। आजकल तरक्की जो हुई है, तकनीक में जो विकास हुआ है, उससे सारा युद्ध आजकल मैकेनाइज हो गया है जी। आपने देखा किस प्रकार से हमास ने इजराइल पर पहले मिसाइल अटैक किए, उसके बाद इजराइल ने उनको जवाब दिया। ईरान आमने सामने कभी नहीं आया इजराइल के, मगर ईरान ने भी हमेशा मिसाइल ही दागी इजराइल के ऊपर। और इसी प्रकार से जितना भी डैमेज यूक्रेन में हुआ है सब रूस की मिसाइलों के द्वारा ही हुआ है। और कोई सैनिक ने जाकर के वहां पर टैंक से गोले नहीं बरसाए या गन से गोले नहीं बरसाए। इसी प्रकार से अभी जो युद्ध होने वाला है या जो भी एक्शन लिया जाएगा वो भारत में बैठे बैठे ही लिया जाएगा, और वो सारा का सारा मिसाइल्स या ड्रोन के द्वारा ही किया जाएगा। और ये पिन पॉइंट होगा क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग में हर लोकेशन पूरी तरह से एक्यूरेट मिलती है और उसके द्वारा सीधा का सीधा टारगेट पे जाकर ही बॉम्बिंग होती है। इसलिए ज्यादा पाकिस्तान परेशान है या उसको ज्यादा हलचल है क्योंकि उसको पता है कि अब वो जमाना नहीं है कि जब गोले जो थे 1-2 किलोमीटर दूर जाके गिरते थे। अब बिल्कुल एग्जैक्टली टारगेट पे गिरेगा और उसकी पूरी बर्बादी गारंटेड है। ठीक है सिद्धार्थ दवे जी, जिस चीज की बात शिवदान जी ने की, जो सवाल मैंने पूछा, अगर हाइपोथेटिकल ये बात है, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि इस प्रकार की चीजें हो रही हैं कि यहां से मिसाइलें दागी जाएं, उनके पास भी तमाम मिसाइलें, जैसा वो तमाम जो है उनके तमाम रेल मंत्री और फलाना मंत्री वो बयान दे रहे हैं, गिदल बबकियां दे रहे हैं कि हमारे पास भी ये मिसाइल है वो मिसाइल है। अगर इस प्रकार की सिचुएशन मान लीजिए बन जाती है तो क्या हम लोग टेक्निकली इतना साउंड है, हमारे पास इतनी अच्छी तकनीक है कि हम उनकी मिसाइलों को रोक सकते हैं? और हमारे पास ऐसी कौन कौन से मिसाइलें हैं जो सीधा अटैक कर सकते हैं उनके तमाम रडार को भेदते हुए? हम कितने सक्षम हैं इस प्रकार के युद्ध में जैसा यूक्रेन, रशिया और इजराइल और गाजा पे दिखाई दे रहा है? जी मैं इसका उत्तर दूं उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा जो पहले शिवदान सिंह जी ने भी कही। हर मिलिट्री वॉर स्कूल में, चाहे वो हायर कमांड जब कोई भी आर्मी ऑफिसर करता है या जेसी कोर्स करता है, उसको वो शुंजू की किताब हमेशा पढ़ाई जाती है जो एक वॉरियर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बट किंतु ये बातें शुंजू से पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र में इसके बहुत विवरण किया है, जहां पे 2 बातें हैं, एक है डिसेप्शन और परसेप्शन। तो इसका उपयोग आर्ट ऑफ वॉरफेयर में
बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। तो जो शुरुआत आपने की थी कि क्यों हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं या क्या है, तो ये आर्ट ऑफ डिसेप्शन और परसेप्शन का भी बहुत बड़ा एक खेल है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आपने कहा, जैसे कि शिवदान सिंह जी ने कहा कि अब तक जो युद्ध हुए हैं ये मैन टू मैन कॉम्बैट वाले नहीं होते हैं। गॉन आर द डेज व्हेन ये पीपल टू पीपल या मैन टू मैन कॉम्बैट वॉरफेयर हुआ करता था। अभी ये रिमोटली ऑपरेटेड मिसाइल से होता है। और मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, मैं सुदर्शन न्यूज के चैनल पे ही मैं अपने चौहान के जी के साथ एक डिबेट में था, और उस समय जब नरेंद्र मोदी जी यूएस गए थे और एक बहुत बड़ी डिफेंस डील हमने एक्वायर की थी, और उसी डील में हमने 31 MQNB नामक एक ड्रोन हमने एक्वायर किया था। और ये जो ड्रोन है ये टेल ड्रोन है, यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, यानी कि ये बहुत देर तक और बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे ये उड़ सकता है। और ये न सिर्फ रिकॉनेसेंस के लिए यूज होता है, किंतु ये पिन पॉइंट करके हमारे जितने भी राफेल फाइटर्स हैं उसको एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो बता सकता है कहां पे उसको मारक शक्ति करनी है। दूसरी बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भारत एक ऐसा देश है और उसकी लीडरशिप की एक ब्यूटी है, खूबी है कि वो न सिर्फ यूएस के साथ जो हमारे लिए आवश्यक है सामरिक दृष्टि से हमने वो एक्वायर किया है, किंतु ऐसी परिस्थिति में रशिया के साथ भी हमारी सामरिक दृष्टि से जो आवश्यक था, जैसे S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो सिस्टम है पूरे का पूरा हमने एक्वायर किया है। यानी कि आप इसको इस तरह से, मैं आपके दर्शकों को अगर समझाना चाहूं या बताना चाहूं, तो एक बुलेट फायर हुई है, उसके सामने वो उसी रफ्तार से एक दूसरी बुलेट फायर होती है और वो उस बुलेट को वो रोक देती है या भेज देती है। तो ये पूरा जो S-400 का सिस्टम है जो हमने रशिया से लिया है, ये बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है। और ऐसी सिचुएशन में, जबकि दर्शकों को अभी पता ही होगा, ये सब देख ही रहे हैं और सुदर्शन न्यूज इसको रेगुलरली बता भी रहा है कि पाकिस्तान के पास अभी पनडुब्बियां यानी सबमरीन कितनी है? 0 जल्स, कुछ नहीं है। उनकी नेवी जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजेंट या साफ हो चुकी है। उनके पास ना एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ना उनके पास पनडुब्बियां यानी सबमरीन्स हैं। ऐसी सिचुएशन में जो एक आंकलन लगाया जा रहा है, ऑब्वियसली इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं लग रहा है अब, क्योंकि जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, बट जो होगा सरप्राइज एलिमेंट होगा वो टाइम का ही होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंधु समुद्र में हमने अपने फ्रिगेट्स और सबमरीन्स जो है वहां पे एक्टिवेट हो चुके। एक चीज मैं समझ गया कि हमने काफी ज्यादा हथियार भी हाल फिलहाल में लिए हैं, जिसका आपने जिक्र किया। हमारे पास अच्छे ड्रोन्स हैं जिससे हम अटैक कर सकते हैं, अच्छी मिसाइलें हैं। जी, आज ही का एक न्यूज भी आया है कि जो कि ये नहीं मालूम है कि इसकी डिलीवरी कब होगी, बट 26 और राफेल जो है वो डिलीवरी की भी बात आ गई है सिद्धार्थ जी। 2028 में ये हमारे बेड़े में शामिल हो जाएंगे, ऐसी सूचना मिली है। ये एक जी, तो आतंकियों पर भीषण प्रहार की तैयारी पूरी है। हमारे साथ 2 मेहमान कनेक्ट हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। सिद्धार्थ दवे जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, और रक्षा मामलों के जानकार जो हैं हमारे साथ कनेक्ट हैं शिवदान सिंह जी। शिवदान सिंह जी, इस बार इसकी कितनी संभावनाएं हैं? छोटा सी रिएक्शन लूंगा आपका, उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। इस बार इसकी कितनी संभावनाएं हैं कि हमारे टारगेट पर आतंकवादी नहीं बल्कि ISI और पाकिस्तान की सेना? शिवदान जी, आवाज शायद शिवदान जी तक नहीं पहुंच पा रही है। सेम सवाल मैं सिद्धार्थ जी आपसे लेना चाहूंगा, क्या लगता है इसकी कितनी संभावना है किस बार आतंकवादियों को प्राथमिकता में नहीं रखा जाएगा, प्राथमिकता में ISI और इनको जन्म देने वाली वहां की सेना? जी, ये तो मेरे ख्याल से शुरुआत से ही जो लीडरशिप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हर बार कहा है कि जो रूट कॉज है, देखिए TRF ने तो मना कर दिया कि भाई, उसने तो बोल दिया हमारी तो सिस्टम हैक हो गई थी, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। समझना आवश्यक है, और भारत की जो लीडरशिप है ये भी इस बात को समझ चुकी है कि TRF है, हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा है, हाफिज सईद है, ये आएंगे जाएंगे, आएंगे आक्रमण करेंगे, मार दिए जाएंगे, किंतु ये पनपते रहेंगे। लेकिन इनका जो रूट कॉज है वो GHQ में बैठा हुआ मुल्ला जनरल है। तो अब ये बात जो है हमारी लीडरशिप को बहुत पहले से इसका ये पता चल चुका है। सिद्धार्थ जी, सॉरी टू इंटरप्ट, बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई। यूरोप के कई देशों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम में ब्लैकआउट हो गया है।
ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर है। कई देशों में हवाई यातायात और मेट्रो सेवा भी ठप हो गई है। इस ब्लैकआउट की वजह से एयरपोर्ट और सबवेज बंद हो गए हैं, संचार नेटवर्क प्रभावित हुआ है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त हम तमाम दर्शकों को बता रहे हैं। बिजली ठप होने से 5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं इस ब्लैकआउट की वजह से। अब कौन कौन से देश हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ब्लैकआउट में शामिल फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, ये तमाम यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर ब्लैकआउट हुआ है। इससे हवाई यातायात भी बाधित हुआ है, मेट्रो सेवा बाधित हुई है, संचार नेटवर्क जो है वो प्रभावित हुआ है। ये बड़ी जानकारी, पुनः स्थिति बहाल कब होगी इससे जुड़ी अभी कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये बड़ी खबर है। 5 करोड़ लोग सीधे सीधे इससे प्रभावित हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आई इस बीच, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि भारत अटैक कब करेगा। रक्षा मंत्री के बीच सीक्रेट प्लानिंग हो गई, आतंकियों पर भीषण प्रहार की तैयारी है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े, उनसे हम लोग ने बातचीत की। बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए सिद्धार्थ जी और शिवदान जी। बड़ी चीज यह है कि भारत अटैक कब करेगा इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि अब संयम जवाब दे रहा है, बारी बदले की है। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।